श्री राम। जय कुंडलिनी माता। रहस्यमय व दिव्य समाधि का ज्ञान करवा रहा हूँ। आपने योग का नाम सुना है? योग से ही तो इसका समाधि का रास्ता प्रारंभ होता है। अष्टांग योग होता है। अष्टांग योग का मतलब और उसकी 8 प्रकार के योग से सीढ़ियों को पार करने के 5 प्रकार के योग की सीढ़ियों, यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, ये 5 खत्म होने के बाद में ध्यान, धारणा और समाधि। ध्यान करना पड़ता है, धारणा करना पड़ता है, कुछ समय के लिए उस स्थान पर ध्यान पर रहना है, और फिर ज़्यादा समय के लिए रहते हैं तो वो ध्यान कहलाता है। और उसके बाद में लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो ध्यान कर लिया जाता है, जिस विषय पर ध्यान लगाया जाता है, उसे समाधि कहते हैं। क्या कहते हैं? समाधि। समाधि का मतलब यह है कि परम तत्व की प्राप्ति। जैसे हठ योग, लय योग, ज्ञान योग, मंत्र योग, राजयोग, कितने प्रकार के योग हैं, लेकिन योग का अंतिम जो भाग है वो समाधि का है। और समाधि के अंदर क्या, जितने भी प्रकार के काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि सब नष्ट हो, और प्रवृत्तियां, चित्तवृत्ति निरोधश्च योग। अरे चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाए, जैसे कौन सी चित्तवृत्तियां? प्रमाण, प्रमाद, आलस्य, विपर्य, विकल्प, स्मृति और निद्रा, ये प्रवृत्तियां कहलाती। इन प्रवृत्तियों को शांत कर दिया जाए। क्या कर दिया जाता है? इन प्रवृत्तियों को शांत कर दिया जाता है, और पूर्ण लक्ष्य में, लक्ष्य प्राप्त करने में, क्या प्राप्त करने में? लक्ष्य प्राप्त। जैसे एकदम तो होता नहीं लक्ष्य, कैसे प्राप्त होता? जैसे कोई निशाना साधने वाला क्या करता है? निशाना साधने बोर्ड होता है, उस बोर्ड के ऊपर 3 घेरे बनाते, 1, 2, 3, और बीच में बिंदु लगा दे। तो निशाने वाला पहले बाहर के आवृत पर निशाना साधता, उसके बाद में बीच के आवृत पर, उसके बाद में उसके आवृत पर, और लास्ट में जो है बिंदु है उसके ऊपर निशाना साधता, तब कहीं जाकर के उसका लक्ष्य प्राप्त होता है। उसी प्रकार समाधि में भी ये योग के अष्टांग योग है, नहीं, ध्यान, धारणा, समाधि। लास्ट में ध्यान आता है, धारणा आती है, ध्यान करना पड़ता है, और तब समाधि प्राप्त होती है। और हमारे ऋषि मुनि, आप पढ़े नहीं वेदांग वगैरह, किसने लिखा? उन ऋषि मुनियों ने लिखा जो समाधि में लीन रहते थे, हैं? और समाधि 1 वर्ष की नहीं, वो तो कई वर्ष की समाधि लगा लेते थे। कोई 5000 वर्ष की, कोई 10,000 वर्ष की समाधियां लग जाती। भाई रघुकुल वंश में भी रघुकुल के राजाओं ने, सूर्यकुल के राजाओं ने बहुत सी समाधियां लगी है। और हमारे राजा महाराजा तो पहले क्या करते थे? ये राज्य से निवृत्त होकर के वन में चले जाते थे और समाधियां लगा ले। समाधि से क्या मतलब? अविनाशी, अव्यव, अक्षर, वो परम ब्रह्म की प्राप्ति करना। क्या प्राप्ति करना? परम ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए जो साधन किया जाता है उसे समाधि कहते। क्या कहते? जिसमें सारी प्रवृत्तियां, दोष सब जो शांत हो जाते, परम शांत हो जाते हैं, उसे समाधि कहते। अब बताया है समाधि 2 प्रकार की, ऐसा तो 4 प्रकार की होती है। कितनी? पहले समाधि 2 प्रकार, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, 2 भाग हो गए उसके। अब संप्रज्ञात समाधि किसे कहते हैं? अरे जितने भी विषय है, दिव्य और अदिव्य दोनों, और उनमें क्या होते हैं? दोष होते। क्या होते हैं? और उन दोषों से वितृष्णा,
मतलब घृणा हो जाती कि नहीं, इसमें मैं लिप्त नहीं रहना चाहता है। और वो जो आगे बढ़ता है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। ये जो ना मैंने आपने को वृत्तियां बताई, ये पूर्ण शांत नहीं होती। संप्रज्ञात समाधि में तो शांति जो होती है, लेकिन जब इसके आगे की दूसरी समाधि है असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि में ये जो मैंने प्रवृत्तियां बताई है, ये प्रवृत्तियां बिल्कुल शांत हो जाती है। जैसे किसी बीज को जला दिया जाए और फिर उसको बोते तो उगता है क्या? नहीं होता। उसी प्रकार जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वो पूर्ण शांत, उसे कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। तो मैं आज आपको संप्रज्ञात समाधि का संक्षिप्त वर्णन बता रहा हूं। देखो, संप्रज्ञात तो मैंने बता दिया, जितने भी प्रवृत्तियां हैं उनमें दोष देखते हैं, वो देख करके उसमें आकर्षित हो गया, वह देख कर उसे मैं भी ऐसा धंधा कर लूँ, करोड़पति बन जाऊँ, लखपति बन जाऊँ। ऐसे जो प्रवृत्तियां उत्पन्न होती उनको शांत कर दिया जाए, मन को एकाग्र कर दिया। मन को क्या कर दिया जाए? एकाग्र कर दिया। और मन को एकाग्र करके किस में लगा दिया जाए? परम ब्रह्म में, है परम परमात्मा में मोक्ष प्राप्त करने के लिए। उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। एक है, इसके 4 भाग, 4 प्रकार की। कौन से 4 प्रकार? एक तो वितर्क, पतंजलि योग दर्शन है ना, बड़ा पंत दो योग के 2 आचार्य बड़े हुए हैं, एक तो पतंजलि, एक कपिल मुनि। पतंजलि ने योग दर्शन और कपिल मुनि ने सांख्य योग दर्शन लिखा। और तो बहुत से योग दर्शन है, लेकिन 2 प्रमुख है। पतंजलि योग दर्शन में 17वां सूत्र है समाधि पाद का, उसमें 4 पाद है। 4 पाद में 17वां ये पहला समाधि पाद है, उसमें ये सूत्र है। पहला सूत्र क्या है? वितर्क। 17वां सूत्र है वितर्क, विचारानंद और अस्मिता। ये 4 प्रकार की समाधियां संप्रज्ञात समाधि कहलाती। वितर्क का मतलब तर्क संबंधी जो समाधि होती है उसे जो है वितर्क समाधि कहते हैं। विचार संबंधी जो समाधि होती है वो विचार संबंधी कहलाती, विचार संपत्ति संप्रज्ञात समाधि कहलाती। और आनंद समाधि का मतलब आनंद से युक्त, किससे युक्त? आनंद से जो युक्त समाधि होती है उसे आनंद। और अस्मिता, सब कुछ मैं ही है, इस प्रकार के समाधि होती है। अस्मिता से संबंधी जो समाधि होती है उसे अस्मिता समाधि कहते हैं। अब देखो, वितर्क समाधि किसे कहते हैं? देख लीजिए अच्छी तरह से। ये हमारे शरीर पंचभूत का बना हुआ है। ये ब्रह्मांड, पिंड ब्रह्मांड और ब्रह्मांड भी पंचभूत का बना हुआ है। कौन से पंचभूत? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। और जब ध्यान का विषय इन पंचभूतों के अंदर लगे है, बिल्कुल ध्यानस्थ हो जाए, जैसे पृथ्वी तत्व है उसमें ध्यान लग जाए, बिल्कुल एकाग्र है। और इसमें क्या कि जैसे राम है, राम का चित्त, जैसे ये मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे 4 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते हैं। और उन 4 रास्तों से क्या, एक बीहड़ का रास्ता, एक कटका की रास्ता, एक लंबाई का रास्ता और एक बड़ा खड़ा रास्ता। इन 4 की इच्छा अनुसार जो है, इन 4 से जाकर लक्ष्य तो आप प्राप्त करोगे नहीं, वही संप्रज्ञात हो गई नहीं। तो वितर्क के अंदर क्या होता है कि भूत, पंचभूत, ये पंच तत्व, इन पंच तत्व स्थूल कहलाते हैं। जैसे राम का शरीर, कृष्ण का शरीर, शिव का शरीर, विष्णु का शरीर है, इनके अंदर जो ध्यान लगा देता है तो इस ध्यान का विषय ये होते हैं, शिव वगैरह सब देवी देवताओं का स्थूल शरीर। कौन सा शरीर? स्थूल शरीर है। देखते रहो चित्र लगा, ये हो गया है। और फिर उनमें तन्मयता हो जाती,
देखते देखते धीरे 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 बिल्कुल लीन हो जाते हैं। तन्मयता का मतलब उसमें लीन हो जाते हैं। उसे जो है ये वितर्क समाधि क्या कहते हैं? वितर्क समाधि कहते हैं भैया। ये वितर्क समाधि कहलाती है। बिल्कुल याद रखो, ध्यान कर दो पंचभूतों में। किसमें? ये भगवान के शरीर भी पंचभूत के होते, इसलिए उनके अंदर ध्यान लगा देना। सब देवताओं की मूर्तियों के अंदर ध्यान त्राटक किया जाता। मैंने बताया ना आपको त्राटक का एक बार, तो उनमें बिल्कुल त्राटक कर दिया जाता है। त्राटक का मतलब पूर्ण ध्यान, किसी और ध्यान नहीं। मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, केवल वही वही दिखता और कुछ नहीं दिखता है, तो तन्मय हो जाता है। इसे वितर्क समाधि के। दूसरा है विचार। क्या समाधि? दूसरा, अब आप पंचभूतों को छोड़ दीजिए। ये पंचभूत के तन्मात्रा में ये पांच होती, ये पांच भूत है। इन पांच भूतों की तन्मात्राएं, जैसे पृथ्वी तत्व की गंध, ये दूसरा जल तत्व की रस, ये तीसरा अग्नि तत्व की रूप, और इसका वायु तत्व के स्पर्श। ये पांच जो है तन्मात्राएं कहलाती। और आकाश, ये आकाश तत्व की जो है उदान वायु कहलाती है, और ये जो है स्पर्श शब्द कहलाती। इस प्रकार ये पांच तन्मात्राएं। तो उस वितर्क में तो पांच भूतों पर, लेकिन इसमें पांच तन्मात्राओं पर ध्यान का विषय होता है। तो वो विचारानंद विचार समाधि कहलाती। कौन सी समाधि कहलाती? जैसे सूर्य स्थूल है, सूर्य दिखाई देते, सूर्य की ओर त्राटक करते, उसमें नहीं। लेकिन सूर्य की ज्योति में, सूर्य के तेज में, सूर्य के दिव्यता में, सूर्य के हवा मंडल में जो ध्यानस्थ हो जाते हैं, तो उसे जो है विचार समाधि क्या कहते हैं? विचार समाधि कहते हैं। अब जो है तीसरा है, कौन सा है तीसरा? मैंने बताया नहीं आपको चार। तीसरा है ये आनंद समाधि। कौन सी समाधि? अब जब हम सब जो है तत्वों के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर थोड़ा घमंड हो जाता। क्या हो जाता? घमंड हो जाता। हाँ, मैं हूँ। क्या घमंड हो जाता? होता ही नहीं, ये स्वाभाविक बात है ना। जैसे कोई अधिक धन हो जाता है तो उसको घमंड होता है नहीं, बहुत वीरपन हो जाता है तो उसको घमंड होता है नहीं। तो समाधि के अंदर जब भगवान के ध्यान में वो लीन होता है, उसके बाद फिर वापस संसार में आता, तो उसको घमंड हो जाता है। वो मन में सोचता है अस्मि 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 अस्मि, मैं ही हूँ, जो कुछ है वो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। इस प्रकार की समाधि। और वह जो है तम और तीन प्रकार के गुण हैं। कितने प्रकार के गुण हैं? तम, रज और सत्व गुण। और सत्व गुणों के अंदर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसे अहंकार पैदा हो जाता है, अहम पैदा हो जाता है, और वह अस्मि 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 सोचता रहता है। उसे कहते हैं आनंद समाधि। अब चौथा है भाई अस्मिता समाधि। कौन सी समाधि? अस्मिता। ये देखो, भूत में भी नहीं, तन्मात्राओं में भी नहीं, सत्वतम गुण में भी नहीं, और ये तीन गुणों की एक अस्मिता नाम की, तीन गुणों की एक सत्व नाम की सत्वा स्थिति। कौन सी स्थिति? अहंकार तीन प्रकार, उनकी सत्वा स्थिति में ध्यान होता। किसमें? सत्वा स्थिति में पूर्ण विशुद्ध हूं। मैं क्या हूं? पूर्ण, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध हूं है। और फिर उसको बताओ अहम अस्मि अहम अस्मि अहम अस्मि तत्वमसि। तत्व जैसा तू है, हे परम प्रभु, जैसा तू है वैसा कौन हूँ? मैं। वैसा कौन हूँ? मैं हूँ। इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती। मन में विचार ध्यानस्थ होने पर ये ध्यान हो जाता अहम अस्मि। देखो, आनंद में तो केवल अस्मि अस्मि है, लेकिन इसमें
जो है अस्मिता में अस्मिता होती है, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, इस प्रकार के ध्यानस्थ हो जाना, समाधि में ध्यान तन्मय, उसमें तन्मय हो जाना, अहनावश्य में, उसे जो है अस्मिता कहते हैं। अरे इस अस्मिता को विदेह समाधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्मिता का दूसरा नाम है विदेह समाधि। विदेह समाधि का मतलब देह का ज्ञान नहीं। ये हमारा शरीर जब समाधि में बैठते हैं ऐसे, शरीर का कोई भान नहीं, जैसे कुछ नहीं जैसे यूँ करते हैं, नहीं, कुछ नहीं, शरीर का कोई भान नहीं, केवल कौन सा भान रहता, लक्ष्य कौन सा? परम प्रभु का प्राप्त करना। अरे ये हमारे शरीर में 3 भाग है ना, चेतन, अचेतन और यहाँ तक चेतन, अचेतन और ऊपर अतिचेतन। ये पूरा क्षेत्र दिशातीत कहलाता, गुणातीत कहलाता। यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो जो है वो समाधि लगती है भैया, विदेह समाधि। शास्त्रों में लिखा है जनक राजा विदेह थे, इनकी परंपरा विदेह ही कहलाती थी कि देह में रहते हुए भी सब कार्य करते है। इनको देह का भान नहीं होता था, लेकिन सब कार्य, तब वो जनक देह विदेह राजा के। शास्त्रों में लिखा है विदेह का मरण तो होता ही है। ये दूसरी आगे की समाधि बताऊंगा, उसमें मरण नहीं होता। विदेह का मरण तो होता ही है? लेकिन वो फिर किसके घर में? बड़े योगेश्वर के घर में उसका जन्म होता है, तो फिर उसे योग साधना करनी पड़ती है। अष्टांग योग बताया मैंने, है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, फिर ये करने की उसको आवश्यकता नहीं होती। विदेह जन्म लेता है किसके घर? महायोगेश्वर के घर जन्म लेता है, और अपने आप जन्म से उसको ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विदेह की कौन सी? विदेह की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और वो संसार के अंदर जो है प्रचार करने के लिए योगी का, परम प्रभु का, अविनाशी का, ये हमारे शरीर में ये 3 नाड़ियाँ बताई नहीं मैंने आपको। ये 3 नाड़ियाँ कौन कौन से बताई? देखो मैंने बताया ना आपको, स्पाइनल कॉलम, रीढ़ की हड्डी में ये इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से यहाँ पर जाने से ये त्रिपुटी लगती है नहीं, ये त्रिपुटी के ऊपर का मार्ग देवयान कहलाता है। समाधि लगती है नहीं तो उसका अंश निकलता, वो देवयान से, देवयान वह मोक्ष में होता, मोक्ष बन जाता और भगवान की प्राप्ति करता है। तो समाधि का तात्पर्य यह है कि जो है भाई संप्रज्ञात समाधियाँ 4 बताइए मैंने आपको। ये चारों का मतलब यह है कि इसमें वृत्तियों का शांति होती है, पूर्ण नष्ट नहीं होती। ये वृत्तियाँ पूर्ण नष्ट नहीं होती। जब समाधि में बैठता है साधक तो जो है ये वृत्तियाँ फिर उठ जाती और समाधि भंग हो जाती है। तो अगली समाधि में आपको कल और बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, जय कुंडली माता, जय कुंडली माता, जय कुंडलिनी माता।